आईएमएफ मुआहदे के बाद पाकिस्तान समेत तमाम तर वो इन्वेस्टर जिनके पैसे गोल्ड में इन्वेस्टेड है, तमाम तर लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आईएमएफ मुआहदे के बाद हमें डॉलर मिल रहे हैं। हमारे एक बहुत ही काबिले इज़्ज़त एक व्यूअर हैं, हम अक्सर जो हैं वो सिर्फ कमेंट सेक्शन में अगर किसी की बेस पे वीडियो बनाते हैं तो उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर बनाते हैं, मिस्टर ज़ेब। तो मिस्टर ज़ेब साहब का क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ मुआहदे के बाद हमें सऊदीया से, दुबई से, चाइना से और उसके बाद सैलाब की वजह से जितने भी डॉलर्स मिलेंगे, उन डॉलर्स के बाद हमने जितनी पेमेंट्स करनी है, वो पेमेंट्स करने के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर सोना जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर सोना 1,70,000 रुपये तक आ जाएगा? और उसके बाद हर वो इन्वेस्टर, जैसे किसी ने 2,36,000 रुपये ख़रीदा है, किसी ने 2,37,000 रुपये ख़रीदा है, किसी ने 2,40,000 रुपये ख़रीदा है, किसी ने 2,30,000 रुपये ख़रीदा है। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जिनने हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर गोल्ड परचेज़ किया है और वो स्टिल परेशान है कि अब हम क्या करें। और आपकी वजह से हमने गोल्ड ख़रीदा और गोल्ड जो है वो सस्ता हो गया, अब कल गोल्ड मार्केट जो है वो महंगी हुई। हमने कल भी आपको बताया था कि गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट डिक्लाइन नहीं कर रही, इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई और डिमांड की वजह से कीमतें जो हैं वो स्टेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुआहदा होते ही हुकूमत ने ऐसा जादू किया है कि हर इन्वेस्टर पैनिक करे, और ये हुकूमत की खसूसियात में होता है। कोई भी हुकूमत जब आती है, किसी भी हुकूमत कोई भी पाकिस्तान में इक़्तिदार में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ वैल्यूएबल होती है वो होती है गोल्ड और डॉलर की वैल्यू। अगर कोई भी हुकूमत इनको आके अपनी रिफॉर्म्स के ज़रिए या कोई भी अपना मुआशी ट्रिक लगा के उसको सस्ता करती है, तो अवाम के अंदर एक मैसेज जाता है डायरेक्टली कि अवाम उस हुकूमत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि उसने हुकूमत ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। लेकिन आपको समझने की बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड जो है वो 2,05,000 रुपये तक आया, 2,06,000 हो गया, करीबन 30 से 35,000 रुपये गोल्ड जो है वो कम हुआ, और उसके साथ अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें, डॉलर की वैल्यू 290, 285 से 270 और 80 के दरमियान में आई। अब 10 रुपये डॉलर सस्ता हुआ। डॉलर सस्ता होने से, क्योंकि पाकिस्तान रिज़र्व के तौर पर इस्तेमाल करता है डॉलर को, और पाकिस्तान में गोल्ड की मार्केट डॉलर के ऊपर है, एलसीज खुलने की वजह से पाकिस्तान के डॉलर्स और पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं उनमें कमी आएगी। डेफिनेटली हर कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा तो वो डॉलर में पेमेंट करेगा, और डॉलर में पेमेंट होगी तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की अदायगियों के ऊपर, और अदायगियों का तवाज़न पाकिस्तान का पहले ही ठीक नहीं है। तो क्या ऐसे में सोना सस्ता होगा? पाकिस्तान में आप देखें, जितना चाहे गिर जाए सोना, लेकिन इसको महंगा ही होना है, और सोना महंगा ही होता आया है। पाकिस्तान में हर कोई चीज़ कंट्रोल होती है, ये बात समझने की है। मिस्टर ज़ेब इसको लाजमी सुने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ कंट्रोल होती है। हमारी बात के ऊपर तो लोग इतबार नहीं करे। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि जब गोल्ड सस्ता हो रहा था तो तब आप वीडियोस नहीं बना रहे थे। देखिए, हमने आपको बताया था ईद की हॉलीडेज़ की वजह से हमारी पूरी टीम को हक है, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। ईद की छुट्टियों में हर कोई अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो ईद की वजह से हम वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा अगर कोई भी इस तरह की पब्लिक हॉलीडे आती है तो हम आपको अपडेट ज़रूर करें। तो ये बात समझने की है, पाकिस्तान में हर कोई चीज़ कंट्रोल होती है। अब गोल्ड की वैल्यू अगर आप देखें, गोल्ड की वैल्यू भी कंट्रोल हुई है, हुकूमत ने डॉलर की वैल्यू को भी कंट्रोल किया। आईएमएफ मुआहदे के बाद नो डाउट पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आई है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लेकिन क्या इसकी रिपोर्ट पढ़ी आपने? क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, क्या किसी भी मुल्क में जब स्टॉक एक्सचेंज तरक्की करता है तो क्या वो मुल्क की आवाम या उस मुल्क की जो मैशत होती है वो ठीक होती है? स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की पूरी मैशत के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, ये बात समझने की है। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क की मैशत को नापने का बेहतरीन तरीका नहीं है। अगर किसी मुल्क का स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो मुल्क बहुत ज़्यादा खुशहाल है। तो ये बात आप समझने की है। चीज़ें सस्ती नहीं हो रही। आप देखें तो मार्केट में आज वही रेट्स हैं। आप सोलर पैनल के ऊपर ड्यूटीज हुकूमत ने ख़त्म की, क्या सोलर पैनल आपको सस्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा आपको।
हुकूमत ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें से, अब आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमत कम हुई है तो क्या हुकूमत तेल सस्ता करेगी? नहीं होगा। क्या पाकिस्तान के अंदर रशियन तेल आया, रशियन तेल आने से उसकी जो दूसरा जो उसका रशियन तेल का कार्गो था वो भी पाकिस्तान में आ गया, उसकी भी रिफाइनरी चल रही है। तो क्या ये तेल सस्ता होगा? पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब इसकी बारहा वजाहत कर चुके हैं कि पेट्रोल की खपत इतनी ज़्यादा नहीं आई पाकिस्तान में कि तेल एकदम से सस्ता हो जाए, और तेल इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आवाम को समझनी चाहिए। हर हुकूमत करती है, नो डाउट के मौजूदा हुकूमत की तनकीद की जाए, ये हर हुकूमत करती है। हर हुकूमत का मोटिव होता है कि वो आवाम को उतना ज़्यादा रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा दे ताकि वो अपना वोट बैंक बना सके। और पाकिस्तान की सियासत का आपने हाल देखा, आज सियासत आपकी कहाँ पर खड़ी है। आपकी सियासत में हर वो चीज़ होगी अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो इससे पहले नहीं हुई। पाकिस्तान जब 9 महीनों से IMF मुआदे का शिकार था, IMF मुआदा नहीं हो रहा था, तब हुकूमत ने किसी ने बात नहीं की कि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए खलीजी ममालिक से। 35 से 40 अरब रुपए डॉलर की 35 से 40 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई गई है, तो ऐसा क्यों नहीं होता पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत हो और पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी हो, वो मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश करें और वो मिलकर इतनी सरमायाकारी लाएँ, हर कोई अपने रिसोर्सेज लड़ाए और पाकिस्तान को मजबूत बनाए। तो ऐसा क्यों होता है कि मौजूदा हुकूमत ही ये सारे काम करती है और जितनी भी पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो हर फैसले के ख़िलाफ़ होती हैं। तो ये अपने ऑन मोटिव है हर पार्टी के लिहाज से। तो अगर आप इसको मैशर से जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग जैसे इसहाक डार साहब डॉलर से थोड़ा सा नीचे ले आए, सोना थोड़ा सा सस्ते ले आए और लोग हमारा रुपया तगड़ा हो गया, हमने 5 रुपये डॉलर को पटक दिया, रुपये ने डॉलर के पर काट दिए। तो ये सारी खाम ख्याली हैं। हर वो बंदा जो ये सोचता है और इस तरह से किसी भी मैशत को नापता है, वो बंदा हमारे अकॉर्डिंग जो वो बंदा है उसको सेंस नहीं है मैशत को नापने की। अब मीडिया की खबरें सुनते हैं, मीडिया आपको बताता है फ़लाँ चीज़ सस्ती हो रही है, लेकिन आप मार्केट के अंदर जाएं वो आपको चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका मीडिया कंट्रोल्ड है, आपका मीडिया वो खबर नहीं दे रहा जो आपको खबर मिलनी चाहिए। हर सेक्टर जो डॉलर बेस्ड है, आप ऑटो इंडस्ट्री को ले लें, ऑटो इंडस्ट्री के अगर आप देखें तो गाड़ियाँ तो आपकी महंगी हैं, कहाँ गाड़ियाँ सस्ती हैं, डॉलर तो कम हुआ है। अब डॉलर की वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ऑटो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, जितनी भी ऑटो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, उनको पेमेंट्स के लिए डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हुई है, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू मजबूत हुई है, तो वो चीज़ें क्यों नहीं सस्ती करी? ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। गोल्ड मार्केट को आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ हो आप उसको देखें, हर चीज़ महंगी हो रही है। यहाँ तक कि आप देखें कि ऑयल मार्केट गिर गई है, पूरी दुनिया में ऑयल मार्केट गिर गई है और ऑयल की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो क्या पाकिस्तान में इसकी जो है खपत कम हो जाएगी? कंज्यूमिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। आपके मुल्क में अभी राइट नाउ गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, डॉलर में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी जो कि मुल्की मैशत के लिए ख़राब थी। लेकिन आप ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के हैं जो डॉलर्स को अरबों डॉलर्स जो होल्ड करके बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा। रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स उसके ऊपर लगेगा जिसका 5 मरले या 10 मरले का प्लॉट है, जिसके पूरे पूरे प्रोजेक्ट हैं, वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो आपके मुल्क में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होगी? नहीं होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। तो हाउ यू कैन डिस्क्राइब कि गोल्ड कम हो जाए? अभी 9 माह तक आप ड्रामेबाजियाँ देखें मौजूदा हुकूमत की, इससे आने वाली हुकूमत की और इससे पिछली हुकूमत की। पिछली हुकूमत का दावा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, इक़्तिदार संभालते ही पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देंगे, नहीं उतरा। मौजूदा हुकूमत कहती है डॉलर को 240 पे ले आएंगे, नहीं आएगा। मौजूदा हुकूमत सिर्फ 9 माह तक वो काम कर सकती है जब तक निगरान सेटअप होगा। निगरान सेटअप के बाद हुकूमत बनेगी, तब बड़े मुआशी फैसले होंगे। फ्री फ्लोट करेंसी का जो दावा हुआ है पाकिस्तान में, ये तो ब्लूमबर्ग ने कहा है कि 240 पे डॉलर तब होना चाहिए जब आप अपने खर्चे कम करें। आपके खर्चे कम नहीं होंगे, आप सैरो सपाटे पे उसी तरह याशियाँ करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हर पार्लियामेंटेरियन के पास जब 6 गार्ड होंगे, हर पार्लियामेंटेरियन के पास जब 2-2 गाड़ियाँ इजाफी होंगी, तो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तो बोझ आएगा ना। आवाम तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेगी, आवाम के पास कोई और चारा नहीं है इन्वेस्टमेंट का। रियल एस्टेट डूब चुका है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट लोगों को पैनिक कर रही है। तो पाकिस्तानी करें तो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस चल नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इंपोर्ट बंद होने से बिजनेस भी नहीं चले लोगों के, तो इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं। इंडस्ट्रीज लगाने की बजाय लोग रियल एस्टेट सोसाइटीज़ को बना रहे हैं। रियल एस्टेट सोसाइटीज़ बनेंगी तो आपका जितना भी एग्रीकल्चरल सेक्टर होगा वो तबाह होगा। तो जो लोग कहते हैं जी गोल्ड 1,70,000 तक गिर जाएगा, तो ये सिर्फ खाम ख्याली है और अच्छी खुशफहमी है। होना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, हम सब का ये मोटिव होना चाहिए कि गोल्ड सस्ता हो। उन लोगों को कहें
जो लोग कहते हैं कि 1,70,000 तक गिर जाएगा, तो उन लोगों को कहेंगे जी 21 तोपों की सलामी है, डॉलर सस्ता हो गया, कितना सस्ता हो गया जी, सिर्फ 2 रुपये, और 2 रुपये तगड़ा हुआ। और भाई कौन नहीं चाहता डॉलर सस्ता हो, डॉलर सस्ता हो पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान की मैशत ट्रिलियन डॉलर मैशत बने। आप इंडिया से सीखें, इंडिया ने IMF को बाईपास कह दिया। तो ये जो बाईपास कहने की बातें हैं, ये सिर्फ अगर स्टेटमेंट से हट के जितने भी पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट्स हैं, अगर ये उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगी तो डेफिनेटली आप ट्रिलियन डॉलर मैशत बन सकते हैं और सोना भी सस्ता होगा। लेकिन होता क्या है कि सब ड्रामा चल रहा है और हर हुकूमत अपने काम ऐसे ही करती है और ऐसे ही ट्रिक खेलती है। तो IMF मुआहदे के बाद सोना पाकिस्तान के अंदर 2 लाख से नीचे अगर जाएगा भी तो बहुत कम। ये डॉलर आपने 2 दिन देखा सस्ता हुआ, उसके बाद डॉलर फिर महंगा हुआ, तो आपका फॉरेन रिजर्व के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, फॉरेन रिजर्व के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं तो प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।